हाँ जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज टेक डेव गुरु। ठीक, तो आज हम समझेंगे कि कैसे एसिंक्रोनस टास्क जावास्क्रिप्ट में रन करते हैं, कैसे इंटरनली वो पूरा एग्जीक्यूट करते हैं जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट में। क्योंकि आप तो बोलोगे भाई जावास्क्रिप्ट में आप तो कहते हो कि वो सिंक्रोनस है, सिंगल थ्रेडेड है, तो कैसे एक सेट टाइम आउट हो गया या इवेंट लिस्टनर हो गया या फेच हो गया, ये सब चलते हैं क्योंकि सब तो एसिंक्रोनस टास्क है, इसके कॉलबैक्स कैसे चलते हैं, तो कैसे वो पूरा फंक्शन करता है वह आज हम वो चीज डिस्कस करेंगे। ठीक, ये पूरा जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन में क्या हो रहा है। एक var x इक्वल टू 12 है, फिर सेट टाइम आउट है जो 1 सेकेंड का है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है। एक इवेंट लिस्नर है जिसके हम जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, डेमो डॉट इन एचटीएमएल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं उसके कॉल बैक में जब भी कोई क्लिक इवेंट चलेगा। उसके बाद फिर हम किसी एपीआई से डेटा फेच कर रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स को लॉक कर रहे हैं, ठीक है, और उसके फिर कंसोल लॉग एसेस कर रहे हैं। सिंपल फंक्शन है, कुछ नहीं है। अब इसमें तो तीन एसिंक्रोनस चीजें हैं, तो ये कॉल बैक, ये चीजें चलती कैसे, सेट टाइम फंक्शन कॉल बैक कैसे चला। जब हम इवेंट लिस्ट में क्लिक है तो जब हम क्लिक करेंगे तब मेरा कॉल बैक चलेगा, तो ये एसिंक्रोनस टास्क कैसे चल रहा है। और जब हम फेच का डेटा लाते हैं तब मेरा ये कॉल बैक चलेगा, ये वाला कॉल बैक चलेगा, तो ये कैसे चल रहा है। ठीक, तो आज हम ये सब चीजें देखेंगे। और आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट, तो आई विल एक्सप्लेन कि ये फंक्शन इंटरनली यहाँ पे चलता कैसे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एसिंक्रोनस टास्क कैसे चलते हैं। ठीक, उसके पहले सेट टाइम आउट हुआ, ये इवेंट लिस्टनर हुआ, ये फेच हुआ, सॉरी टू से बट ये जावास्क्रिप्ट के पार्ट नहीं होते। ठीक, ये होते हैं हमारे ब्राउजर के पार्ट, और ये ब्राउजर मेरे को ये सारी वेब एपीआईज प्रोवाइड करती हैं। दीज आर नथिंग बट सेट टाइम आउट, इवेंट लिस्टनर्स, फेच, लोकल स्टोरेज, जियो लोकेशन जो नेविगेट वाला होता है, ये सब वेब एपीआईज होती हैं जो ब्राउजर प्रोवाइड कराता है, और जिसको हम यूज कर पाते हैं विंडो कीवर्ड की हेल्प से। तो फॉर एग्जाम्पल विंडो और डॉट सेट टाइम आउट, विंडो डॉट फेच। ठीक, अब अगर हम जैसे हमने यहाँ पे, तो आप बोलोगे लवली तुमने तो आपने तो सेट टाइम आउट लिखा है, बट यस अगर हम विंडो डॉट सेट टाइम आउट लिखते हैं तो भी वो सेम थिंग है, अगर हम सिर्फ सेट टाइम आउट लिखते हैं तो भी सेम थिंग है। और हाँ, ये यहाँ पे कंसोल भी होता है। ठीक, कंसोल भी इसका ही पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। तो ये सब वेब एपीआई प्रोवाइड कराती हैं जो हमारा जावास्क्रिप्ट यूज करता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। चलो अब अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको पता है, आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि पूरा कोड जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट होता है वो किसके अंदर होता है, कॉल स्टैक के अंदर एग्जीक्यूट होता है। और कॉल स्टैक के अंदर जैसे ही हम कोई कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या बनता है, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो मैं बेसिक तो यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारा कोड होता है वो एक जेएस इंजन के अंदर एक कॉल स्टैक होता है, उसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। अब इस कॉल स्टैक के अंदर ही हमारा वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, जहां पे क्या होता है, सबसे पहले जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, क्रिएशन, दो फेज होते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक क्रिएट होता है जिसमें क्रिएशन फेज हो गया, एग्जीक्यूशन फेज हो गया। क्रिएशन फेज में ये मेमोरीज अलोकेट करते हैं तुम्हारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को। यहाँ पे चला var x इज इक्वल टू 12, तो उसने x को अनडिफाइंड दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेट टाइम आउट है, एड इवेंट लिस्नर है, फेच है, कुछ नहीं है, कंसोल होगा, कुछ भी नहीं है इसका। अब फिर आया एग्जीक्यूशन फेज में, अब उसने x की वैल्यू सबसे पहले 12 देखी तो उसने 12 कर दिया। ठीक, उसके उसने सेट टाइम आउट देखा, तो जैसे ही उसने सेट टाइम आउट देखा तो ये वेब एपीआई है, तो ये कहाँ गया, ये गया इसके पास। ठीक, अब जब यहाँ पे गया तो सेट टाइम आउट को इसने क्या किया, इसने सेट टाइमर चला दिया, एक टाइमर चला दिया। ठीक, अब 1 सेकेंड का, 0 सेकेंड का, अभी के लिए इमेजिन कर लो सपोज 5 सेकेंड, ये सेट टाइम आउट में 5 सेकेंड है, तो 5-4 का टाइमर चला दिया, और जो इसका कॉल बैक फंक्शन था वो यहाँ पे रजिस्टर हो गया। जो सेट टाइमर का कॉल बैक फंक्शन है वो यहाँ पे रजिस्टर हो गया, समझना।
ठीक, ये पूरा XY वाला कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे रजिस्टर हो गया। अब उसके बाद रजिस्टर होने के बाद टाइमर चलने के बाद जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, तो उसने क्या किया, अपना नेक्स्ट फंक्शन चला दिया। अब वो ऐड इवेंट लिस्नर पे गया। ठीक, अब ऐड इवेंट लिस्नर में क्या, तो उसने एक क्लिक इवेंट, ठीक, वेब एपीआई पे गया। अब ऐड इवेंट लिस्नर में कहाँ पे गया, ये इवेंट लिस्नर्स पे, और उसने क्लिक इवेंट को रजिस्टर कर दिया। ठीक, क्लिक इवेंट को रजिस्टर कर दिया। क्लिक इवेंट को रजिस्टर कर दिया, उसने देखा अच्छा कॉल बैक फंक्शन क्या है, उस कॉल बैक फंक्शन को रजिस्टर कर दिया। पहले क्लिक इवेंट को रजिस्टर किया और उसके साथ जो भी कॉल बैक फंक्शन, उसका कॉल बैक फंक्शन था, उसको रजिस्टर कर दिया। अब इसके बाद ये रजिस्टर करने के बाद अपना चला आया, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, ये लाइन बाय लाइन चलना है उसको। तो फिर फेच आया। अब फेच के टाइम पे भी क्या हुआ, करेक्ट, वो अपनी वेब एपीआई को उसने कॉल किया और इसने अपनी कोई थर्ड पार्टी को कॉल किया, जो भी अपनी थर्ड पार्टी कॉल करनी है इसको, ठीक, उसने थर्ड पार्टी को कॉल किया। और इन द मीन टाइम जो आपका कॉल बैक था फेच के लिए, वो भी रजिस्टर हो गया। ठीक, जैसे उन्होंने किया जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, तो अपना ये भी करके चलाया। अब उसने कंसोल लॉग किया, कंसोल लॉग पे गया, कंसोल लॉग, उसने कंसोल लॉग एसेस कर दिया। कंसोल लॉग एसेस करने के बाद मेरा कॉल स्टैक हो गया एम्प्टी। अब कॉल स्टैक तो एम्प्टी हो गया। अब तब तक सेट टाइम आउट, जब तक मेरा फंक्शन चलता तब तो सही है। अब सेट टाइम आउट क्या हुआ, 5 4 3 2 1 करके उसके बाद जो कॉल बैक फंक्शन था, ठीक, अब उसको अब ये कॉल बैक फंक्शन को हमको एग्जीक्यूट करना है। भाई मेरा टाइमर तो खत्म हो गया, मेरे को अपना कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो अब ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ये तो यहाँ वेब एपीआई पे एक अलग, आप समझो एक अलग जगह है, और हमारा जो भी कोड एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ होता है, इस कॉल स्टैक में होता है, इसके बजाय कहीं पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमको इस सीबी को किसी तरह से यहाँ लाना है कि जिससे ये मेरा ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे आ जाए और यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकूं, क्योंकि कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट होगा और मेरे को आंसर मिलेगा। ठीक, तो होता क्या है, अब इसी प्रोसेस को करने के लिए अब यहाँ पे पिक्चर में दो चीजें आती है, वो है इवेंट लूप और माइक्रो टास्क क्यू और कॉल बैक क्यू। अब यही दो चीज है ना जो आपका ये एसिंक्रोनस चीजों को कॉल स्टैक में लाती है और एक्शन परफॉर्म करती है। तो क्या होता है, जैसे सेट टाइम आउट चल रहा था, अब दो चीजें होती हैं यहाँ पे। जैसे ही कॉल स्टैक खत्म होगा, ठीक, पैरेलली कॉल स्टैक यहाँ पे चल रहा है, दैट इज मेन थ्रेड, मेन प्रोग्राम चलता जा रहा है। सेट टाइम आउट, फेच, इवेंट लिस्नर उस तरफ पैरेलली चल रहा है, दूसरी तरफ, या कोई वेब एपीआई की तरफ दिख रहा है, इस तरफ पैरेलली चल रहा है। ठीक, अब जैसे ही सेट टाइम आउट खत्म हुआ, 5 4 3 2 1, आप समझो कॉल स्टैक मेरा चल रहा है अभी भी, बट और उसी टाइम पे 5 4 3 2 1 करके ये भाई साहब खत्म हो गया। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है जो इसका रजिस्टर्ड था, वो क्या हो जाता है, वो कॉल बैक क्यू में आ जाता है। ठीक, जो भी जैसे सेट टाइम आउट हुआ या फेच हुआ या मैं कोई एपीआई मैंने फेच की, अब मेरे पास डेटा आ गया, कॉल स्टैक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पैरेलली इधर भी अपना काम चल रहा है, फेच, सेट टाइम आउट जो भी मैंने किया। अब फेच का भी डेटा मेरे पास आ गया, तो जब फेच का डेटा मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया तो वो अपने कॉल बैक फंक्शन के पास चला गया। अब ये कॉल बैक फंक्शन को क्या करेगा, वो माइक्रो टास्क क्यू में भेज देगा कि लो भाई मेरा काम खत्म हो गया, मैं तुम्हें डेटा दे दिया, अब यहाँ से हटके वो यहाँ पे आ गया। ऐसे सेट टाइम आउट ने टाइमर चलाया 5 4 3 2 1 या 1 0 सेकेंड करके, मेरा काम हो गया, अब तुम यहाँ से हटो और तुम कॉल बैक क्यू में चले जाओ। अब कॉल बैक क्यू की जिम्मेदारी है कि तुम कॉल स्टैक में कैसे जाओ। ठीक, सेट टाइम आउट ने अपना कॉल बैक क्यू में भेज दिया, फेच ने अपना डेटा फेच करके थर्ड पार्टी एपीआई से माइक्रोटास्क क्यू में भेज दिया कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कॉल स्टैक में आना है, तो यहाँ से वेब एपीआई विंडो या एक कंटेनर से वो माइक्रोटास्क क्यू और कॉल बैक क्यू में आ गया। अब यहाँ से मेरे को कॉल स्टैक में जाना है, तो अब ये कैसे होता है, ये होता है इवेंट लूप के हेल्प से। तो अब इवेंट लूप का कोई काम नहीं, इवेंट लूप का बस दो काम है। सबसे पहले वो चेक करता है कॉल स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, दैट इज मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड कॉल स्टैक जैसे ही एम्प्टी होता है तो वो माइक्रोटास्क क्यू के पास सबसे पहले जाता है। वो माइक्रोटास्क से पूछते भाई तुम्हारे पास कोई कॉल बैक फंक्शन है, तो माइक्रोटास्क ने कहा हाँ भाई मेरे पास है। तो उस माइक्रोटास्क क्यू का कॉल बैक फंक्शन को उठाया और कहाँ डाल दिया, कॉल स्टैक में डाल दिया, और फिर वो एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वहां की वो पूरा जो सीन है, ठीक, और उसने फिर अपना रिस्पॉन्स प्रिंट कर दिया।
और उसके बाद फिर यहाँ से कॉल स्टैक फिर एम्प्टी हो गया और ये माइक्रो टास्क क्यू से ये भी हट गया। अब इवेंट ने फिर चेक किया कॉल स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, उसने देखा हाँ हाँ कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया, तो उसे माइक्रो टास्क क्यू के पास गया, उसने देखा माइक्रो टास्क क्यू भी एम्प्टी है, फिर वो कॉल बैक क्यू के पास गया, भाई तुम्हारे पास तो कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं है, तो उसने कहा हाँ भाई मेरे पास है, तो उसने क्या किया उस कॉल बैक फंक्शन को कॉल स्टैक में ले आया और वहां पे फिर चला दिया और सेट टाइम मोड चलाया और यहाँ पे सेट टाइम मोड वाला कंसोल लॉग हो गया, ठीक है, जो भी कॉल बैक फंक्शन में हो। अब उसके बाद फिर इवेंट लूप चला, इवेंट लूप चलता रहेगा, फिर देखेगा कॉल स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, हाँ कॉल स्टैक एम्प्टी है, फिर वो देखेगा माइक्रो टास्क क्यू एम्प्टी तो नहीं है, देखा हाँ माइक्रो टास्क क्यू भी एम्प्टी हो गया, कॉल बैक क्यू भी एम्प्टी हो गया, ठीक है, तो वो ये ऐसे चलता रहा। अब इन द मीन वाइल किसी ने जो है यहाँ पे, क्योंकि हमारे क्लिक इवेंट भी रजिस्टर्ड है, अब वो किसी ने 4-5 बार क्लिक कर दिया टक 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 टक, ठीक, तो उसने क्या किया जितनी बार उसने क्लिक किया उतने कॉल बैक फंक्शन कहाँ पे आ गया, कॉल बैक क्यू में आ गया, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ठीक, तो अब इवेंट लूप तो चल ही रहा है, तो इवेंट लूप में देखा कॉल स्टैक तो मेरा एम्प्टी है, माइक्रो टास्क क्यू एम्प्टी है, बट फिर वो कॉल बैक क्यू में है, तो उसने कहा हाँ भाई कॉल बैक में कॉल बैक फंक्शन है, तो उसको ले गया, इसको यहाँ से पॉप कर दिया और यहाँ पे ले गया, ठीक, अब उसके बाद फिर इसको एग्जीक्यूट किया अपना आराम से और उसके फिर कॉल स्टैक से हटा दिया, फिर वो इवेंट हेलो वर्ल्ड करके फिर वो इवेंट लूप चला, उसने कहा कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं है, माइक्रो टास्क में कुछ भी नहीं, बट कॉल बैक क्यू में है, तो फिर वो उसको यहाँ पे ले आया, फिर उसने सीबी एग्जीक्यूट किया, ठीक, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर उसको यहाँ से कॉल स्टैक से वो हट गया, ऐसे ही वो चलता रहेगा जब तक मेरे कॉल बैक क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, कॉल स्टैक सब कुछ एम्प्टी ना हो, और वो देखते रहेगा जब तक वहां प्रोग्राम एंड ना हो। तो यही पूरा एक चीज है जिसकी वजह से आपका एसिंक्रोनस चीज चल रही है, यही पूरा एक एनवायरनमेंट है जिसके कारण जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस वर्क कर पाती है। तो बेसिकली समरी में होता क्या है कि वेब एपीआई विंडो में हम अपने कॉल बैक जो भी सेट टाइम आउट के फेस के वो सब रजिस्टर हो जाता है, जैसे ही सेट टाइम आउट खत्म हुआ या फेस से डेटा आ गया या इवेंट लिस्टर ने क्लिक किया, तो जो उसका कॉल बैक जहाँ पे उसने उस कंटेनर में रजिस्टर करके रखा था उसको वो क्यूज में भेज देगा। अब इवेंट लूप क्या करता है, इवेंट लूप चेक करता है भाई कॉल स्टैक को और क्यूज को, जैसे ही उसने देखा कॉल स्टैक मेरा खत्म है, जो मेन थ्रेड है जिससे हमारा प्रोग्राम सिंक्रोनसली चलता है, ठीक, अब उसको देखा वो खाली हो गया, तो वो गया अपने माइक्रो टास्क क्यू के पास सबसे पहले कि भाई तू तो खाली नहीं है या तुम्हारे पास कोई डेटा तो नहीं है, कॉल बैक फंक्शन हाँ मेरे पास है, तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर वो अपने फिर से उसने सेम चीज की कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया, तो माइक्रो टास्क क्यू पे गया, फिर कॉल बैक क्यू पे गया, सबको देखा कि वो एम्प्टी है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको कॉल स्टैक में भेज दिया, और इसी के कारण जो भी हमारा यहाँ इस कंटेनर में जो भी हमारे कॉल बैक फंक्शन थे जो भी रजिस्टर्ड थे वो कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट हो पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इवेंट लूप, माइक्रो टास्क क्यू, कॉल बैक क्यू, और हमारे जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस फंक्शंस को ऐसे रन कर पाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार क्या कहते हैं उसमें भी दिखाती हूँ कि कैसे चल रहा है, तो समझते हैं। सबसे पहले वायरएसक्यूएल 12 कॉल स्टैक में अब 5 सेकंड में रुक रही हूँ, आप देखना 5 सेकंड बाद क्या होगा। ये देखो कॉल बैक में वापस आया, ठीक है, जो बताया था कि कॉल बैक सबसे पहले सेट टाइम आउट ने क्या होगा 5 4 4 अपने टाइमर चला दिया होगा, उसने कॉल बैक रजिस्टर किया होगा जो क्या कर रहा है ये कंसोल लॉग टाइम आउट, ठीक। अब ये कंसोल लॉग टाइम आउट जैसे ही टाइमर खत्म हुआ तो ये कॉल बैक क्यू में आया, और यहाँ पे कॉल स्टैक में क्या था सिर्फ var(12) कंसोल लॉग ss, तो आप ये देखना कंसोल लॉग ss हो ही गया होगा, देख रहे हो आप ss पहले ही हो गया था, और उसके बाद फिर जैसे ही कॉल स्टैक खत्म हुआ तो इवेंट लूप आया और उसने देखा कि ओके तब तक यहाँ का मेरा 5 सेकंड भी खत्म हो गया है और मेरा कॉल बैक क्यू में कुछ कॉल बैक फंक्शन आ गया, तो जैसे है उसने उसको चलाया और सेट टाइम आउट हो गया। अब देखिए मेरा कोड कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो ये index.6 में एक इवेंट लिस्टनर है जो मैंने रजिस्टर करके रखा है, ठीक। अब चलो मैं उस क्लिक फंक्शन को दबाती हूँ, मैंने क्लिक दबाया, ये देखो आप इवेंट लिस्टर पे आया, ठीक है, उसने कंसोल लॉग कर दिया, फिर मैंने क्लिक दबाया, ठीक, फिर ये इसमें आया, क्यों, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन क्लिक इवेंट का रजिस्टर्ड था, उसने उसको कहाँ भेजा, करेक्ट कॉल बैक क्यू में भेजा। तब तक इवेंट लूप क्या चेक कर रहा है कि भाई मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, अच्छा हाँ एम्प्टी हो गया, तो वो माइक्रो टास्क में कुछ नहीं है तो वो कॉल बैक क्यू में चला गया और उसने कॉल बैक क्यू से
इस कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया और हमको कंसोल लॉग दे दिया। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जितनी बार आपका हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ पूरा एक एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का चलता है, इंटरनली चलता है, कि कैसे एक एसिंक्रोनस जो भी फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो हम कर पाते हैं, ठीक है, इंटरनली एक JS रन एनवायरनमेंट में। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई हो, और अगर आप सपोज कोई इंटरव्यू आपसे पूछे कि कैसे चलती है, तो आप इसमें यही समझोगे कि ये जो सेट टाइम आउट ये सब है, ये कंटेनर वेब एपीआई के विंडोज में रजिस्टर हो जाता है, ठीक, ये कॉल बैक फंक्शन, और उसके बाद फिर कॉल बैक क्यूज और इवेंट लूप के हेल्प से ये हमारे कॉल स्टैक में आके एग्जीक्यूट हो पाता है, और इस टाइप से पूरा चलता है एक JS का एसिंक्रोनस टास्क। सो यस, दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो इंटरव्यू भी नहीं निकलेंगे यार। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, शेयर विद पीपल हु नीड टू क्रैक द इंटरव्यूज, एंड जिनको कॉन्सेप्ट्स थोड़े समझने हैं, थोड़ा हिंदी में समझना है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप प्लीज लोगों के मतलब आप लोगों को शेयर करो जिनको भी आप जानते हो। एंड यस, आई विल बी बैक विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर इंटरव्यू फॉर जावास्क्रिप्ट। सो यस, till that, do whatever you want, but keep practicing, keep learning, क्योंकि बिना उसका इंटरव्यू नहीं निकलेगा। So take care and bye bye.